आज की पोइम में हम लोग डिस्कस करेंगे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। ये टीएस इलियट के द्वारा लिखी गई है और यह एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है। इसको टीएस इलियट ने लिखना शुरू करा था इस पोइम को फरवरी 1910 में, लेकिन इसको पब्लिश कराया था जून 1915 में। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि दी लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसको लिखा गया है किसके द्वारा? टीएस इलियट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पोइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ, ये जो पोइम है वो किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? तो ये एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। इलियट बिगिन राइटिंग प्रूफ्रॉग इन, बात कही गई इलियट ने प्रूफ्रॉग लिखना शुरू किया। तो जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग है इसको कब लिखना शुरू किया था टीएस इलियट ने? तो 1910, फरवरी 1910। दी पोइम बाज फर्स्ट पब्लिश, सबसे पहली बार ये पोइम कब पब्लिश हुई थी, इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो 1915 में, है ना, जून 1915। और एक था पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स करके, उसमें जून 1915। और सी ऑप्शन हो जाएगा पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स, इसमें इसको पब्लिश कराया था। और कब पब्लिश कराया था सबसे पहली बार इस पोइम को? 1915 में। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे, बोला गया है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग वाज लेटर इंक्लूडेड इन, लेकिन इसके बाद इसको किसमें इंक्लूड किया गया? तो इसके बाद इसको शामिल किया गया था प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन वाज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ है? तो ये पब्लिश हुआ है 1917 में दोस्त। कब? 1917 में। द पोइम मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम, अगर हम इस पोइम की बात करते हैं 8वें नंबर पे, एक कविता एक बदलाव को दिखाती है। और कौन से बदलाव को दिखाती है? कि रोमांटिक और जॉर्जियन कविता में से मॉडर्निज्म की ओर। जो रोमांटिक एंड जॉर्जियन पोइट्री थी वो जो मॉडर्निज्म की ओर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला हम बात करते हैं द नरेटिव टेक्निक यूज्ड इन द पोइम, इस पोइम में जो नरेटिव टेक्निक यूज की गई है वो कौन सी है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की है। ठीक है, 12। ठीक है, माफ करना, 1910 यही तो लगाया था हमने। ठीक है, 1910 था। और इसके बाद में 1915 में ये क्या हुई थी? पहली बार पब्लिश हुई थी। तो बी हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखो, द पोएम इज कॉल्ड अ लव सॉन्ग बिकॉज, कविता को लव सॉन्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विडंबना है कि यह प्यार में नाकामी दिखाता है। सी, तो आयरनिकली टाइटल है थोड़ा। ठीक है, तो इट आयरनिकली शोज फेलियर इन लव। अगला, ट्रू फ्रॉक इज अनाबेल, 11 नंबर पे, ट्रू फ्रॉक इज अनाबेल टू परपोज बिकॉज ऑफ, बोला गया है ट्रू फ्रॉग जो है वो प्रपोज नहीं कर पाता क्योंकि फैसला ना कर पाना और डर, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता और उसके अंदर डर रहता है, फियर रहता है, इस वजह से वो प्रपोज ही नहीं कर पाता है। ट्रू फ्रॉक रिप्रेजेंट्स, ट्रू फ्रॉक क्या दिखाता है? तो ये दिखाते हैं विभाजित व्यक्तित्व को, स्पिल्ट पर्सनालिटी को दिखाता है। ठीक है, अगला, प्रूफ फ्रॉक सफर्स फ्रॉम, ये जो प्रूफ फ्रॉक है वो किससे सफर करते हैं, किससे पीड़ित हैं? तो इच्छा शक्ति और पैरालिसिस ऑफ बिल, बिल मीन्स होता है इच्छा शक्ति। तो इनकी इच्छा शक्ति एकदम बकवास, बेकार हो गई है, पैरालाइज हो गई है। इमोशनली प्रूफ्रॉक इज, इमोशनली प्रूफ्रॉक कैसे हैं? बड़े फ्रस्ट्रेटेड किस्म के हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड समझते हो, निराश किस्म के, भावनात्मक रूप से। कविता किस हालात को दिखाती है? ये जो कविता है वो कौन सी हालात को दिखाती है? द पोएम रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ, तो ये कैसे मॉडर्न अर्बन मैन के हालातों को दिखाती है, आज का जो शहरी आदमी है, ठीक है, उसके बारे में। कविता का एपिग्राफ कहां से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। द एपिग्राफ ऑफ द पोएम इज टेकन फ्रॉम, तो इन्फर्नो से इसको लिया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इन्फर्नो इज रिटन बाई, ये जो इन्फर्नो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? दांते एलिगरी। सी ऑप्शन हो जाएगा। दी पोएम मेनली हाइलाइट्स, ये जो पोएम है वो मुख्य रूप से हाईलाइट करती है, और ये मुख्य रूप से किन चीजों पर प्रकाश डालती है? तो मॉडर्न प्यार का जो बंजरपन है और बेकारपन है उसके लिए।
यानी कि बैरननेस, बैरननेस मीन्स होता है बंजरपन, एंड फ्यूटिलिटी बेकार ऑफ मॉडर्न लव, आज का जो प्यार है उसके बारे में बोला है। अगला 19 नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है कि आई एम लेजरस कम फ्रॉम टू हेल, सॉरी कम फ्रॉम द हेल टू टेल यू ऑल सजेस्ट। मैं लाजर हूं, मैं लाजर हूं, तो मैं सब बताने के लिए नरक से आया हूं, बताती हूँ। तो ये क्या है, विडंबना और निराशा है, आयरनी और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है इसमें, इस लाइन में सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, ट्रू फ्रॉग कंपेयर्स हिमसेल्फ विद प्रिंस हैमलेट टू शो दैट, ट्रू फ्रॉग जो है वो खुद की तुलना प्रिंस हैमलेट से ये दिखाने के लिए करता है कि वह महत्वहीन और निष्क्रिय हो गया है, इज इनसिग्निफिकेंट एंड पैसिव, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब इसके 21 लाइनर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21 लाइनर। ये वन लाइनर एग्जाम पॉइंट है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक के, जिनको आपको देख करके जाना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक क्या है, एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है जो कि टीएस इलियट के द्वारा इसको लिखा गया है। इलियट ने, जो टीएस इलियट थे, उन्होंने इस पोएम को लिखना जो शुरू किया था वो फरवरी 1910 में लिखना शुरू किया, लेकिन इस पोएम को सबसे पहली बार जून 1915 में पब्लिश कराया, सॉरी हाँ ठीक है, जून 1915 में द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक को पब्लिश करा दिया। और इसके बाद दोबारा से, अभी चौथा क्वेश्चन है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश, जब जून 1915 में इसको पब्लिश कराया तो कौन सी मैगजीन में पब्लिश कराया था, तो पोइट्री या मैगजीन ऑफ वर्स। तो क्या समझ में आया, ये एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है, टीएस इलियट द्वारा लिखा गया, फरवरी 1910 में लिखना शुरू किया, जून 1915 में पब्लिश कराया, और कौन सी मैगजीन में, पोइट्री या मैगजीन ऑफ वर्स में। इसके बाद इस पोइम को बाद में इंक्लूड किया गया, किसमें, प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1917 में इनका पोएट्री कलेक्शन आया था, उसमें इस पोइम को इंक्लूड किया गया। इसके बाद 6 नंबर पे, द कलेक्शन प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन कंटेन्स 12 पोइम्स। अब आपसे ये पूछे कि ये जो कलेक्शन था जिसमें ये पोइम आई थी, उस कलेक्शन में टोटल कितनी पोइम्स थी, तो 12 पोइम्स थी, 12 पोइम्स का कलेक्शन था प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जो 1917 में आया। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, द पोएम मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम रोमांटिक एंड जॉर्जियन पोएट्री टू मॉडर्निज्म, यह कविता रोमांटिक और जॉर्जियन पोएट्री से मॉडर्निज्म की ओर बदलाव दिखाती है। आठवां क्वेश्चन हमारा कौन सा है, बोला गया इलियट यूजेस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन दी पोइम, यानी कि कविता में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का प्रयोग किया गया है। ये पारंपरिक अर्थों में लव सॉन्ग नहीं है, ये भी ध्यान बनाए रखना। द पोएम इज नॉट अ लव सॉन्ग इन अ ट्रेडिशनल सेंस, क्योंकि ये आयरनिकल टाइटल है। अगला, इट एनालाइजेस द माइंड ऑफ अ लवर अनएबल टू मेक अ प्रपोजल, इसमें क्या है कि कविता उस प्रेमी के मन का विश्लेषण करती है जो प्रपोज करने में असमर्थ है। प्रूफ्रॉक एक स्पिल्ट पर्सनालिटी का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पर। तो प्रूफ्रॉक की जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, स्पिल्ट है। ही सफर्स फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ द विल, और वो बिल पैरालाइज, यानी कि बिल पैरालाइज इसलिए बोला गया है प्रूफ्रॉक के लिए क्योंकि वो निर्णय ना ले पाने की स्थिति में होते हैं, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो बहुत कमजोर होती है, यानी कि, तो इसलिए उनको बोल दिया है कि वह जो है वो बिल पैरालाइज से ग्रस्त हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूफ्रॉक इज इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड, प्रूफ्रॉक यहाँ पर इस पोएम के अंदर इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड और असुरक्षित व्यक्ति दिखाए गए हैं। अगला, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति दिखाई दी, पोएम रिफ्लेक्ट द डिलेमा एंड इनडिसिसिवनेस ऑफ मॉडर्न मैन, कविता के अंदर आधुनिक जो मनुष्य की उलझन है, अकेलापन है, और जो निर्णय ना ले पाने की स्थिति को वो क्या करता है, दर्शाती है ये कविता। तो इस कविता के अंदर तीन चीजें आपको देखने की मिलेगी, एक तो मनुष्य की उलझन ज्यादातर देखने को मिलेगी, अकेलापन वो बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर अब खुद निर्णय लेने की क्षमता जो है वो खो चुका है। 15 नंबर का, इट प्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन, और यह आधुनिक शहरी सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन की खोखली स्थिति को उजागर करती है। द एपिग्राफ ऑफ द पोएम इज टेकन फ्रॉम इन्फर्नो, और इस कविता का जो एपिग्राफ है वो इन्फर्नो से लिया गया है। इन्फर्नो के लेखक कौन है, दांते एलिग्री हैं, ध्यान बनाए रखना, इन्फर्नो के इज रिटन बाय दांते एलिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पोएम हाइलाइट्स द बैरननेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ लव इन द मॉडर्न एज,
बोला गया है कि कविता आधुनिक युग में प्रेम के खालीपन और निरर्थकता को दिखाती है। इसके बाद में एक पंक्ति बोली गई, आई एम लजारस कम फ्रॉम द डेड, आयरनी और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दिखाती है। इसके अंदर आयरनी और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस दिखाया गया है इस लाइन के अंदर। और 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बाय सेइंग आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट प्रूफ्रॉक शोज हिज इनसिग्निफिकेंट एंड लैक ऑफ हीरोइज्म। आई एम नॉट अ प्रिंस हैमलेट कहकर प्रूफ्रॉक अपनी कमजोरी और हीरोइज्म की कमी स्वीकार करता है। अंत में प्रूफ्रॉक अपना लव सॉन्ग गाने में असफल रह जाता है, तो प्रूफ्रॉक अल्टीमेटली फेस टू सिंग हिज लव सॉन्ग।